एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवीण पांडे। पार्टी के कार्यकर्ताओं से किए मुलाकात। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवीण पांडे देवतालाब विधानसभा के मूल निवासी हैं, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में हुई गलतियों को इस बार कांग्रेस दोहराना नहीं चाहेगी। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। 2023-24 के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी होगी। चलो चलिए। मैं एडवोकेट प्रवीण पांडे। कहाँ से हैं सर? मैं देवतालाब विधानसभा। और क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। क्या मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस सरकार बना पाएगी? निश्चित बनाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को ही चुना था। वो संयोग ऐसा हुआ कि अपनों ने ही धोखा दे दिया, तो कांग्रेस की सरकार गिरी और धन बल बाहुबल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की भावनाओं का ख्याल न करते हुए अपनी सरकार बना ली। तो जनता ने तो कांग्रेस पार्टी को ही सरकार बनाने के लिए दिया। नहीं तो इस बार अगर सरकार बनती है तो क्या जो हालात हुए थे कि सरकार गिर गई, ऐसे हालात नहीं होंगे? इस बात की है गारंटी? बिल्कुल किसी भी प्रकार से नहीं होंगे। पिछली बार ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसे बड़े नेता इस प्रकार से करेंगे। ऐसा कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जनता तो बहुत आतुर है कि कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व को मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि कमलनाथ जी ने गाय के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला, किसानों का ऋण माफ, बहुत सारे ऐसे काम किए। राम पथ गमन, धार्मिक क्षेत्र में भी, फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी योजनाएं थी, और रोजगार के लिए उद्योग धंधा स्थापित करने की। तो जनता तो आज भी चाह रही है कि कमलनाथ जी की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार। आप देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में आपके द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाए गए थे और कई इवेंट किए गए थे। वहाँ के विकास के बारे में, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, इन मुद्दों पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देवतालाब विधानसभा में तो ऐसा लगता है कि देश का ये पहला ऐसा विधानसभा होगा, देवतालाब विधानसभा, कि जहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के संबंध में कोई व्यवस्था ही नहीं है। स्वास्थ्य शिविर में ऐसे मरीज आते हैं कि कुछ न पूछिए, नाम मात्र की योजनाएं हैं, पब्लिक तक कोई योजना नहीं पहुंच रही है। तो देवतालाब विधानसभा में एक हॉस्पिटल है नई गढ़ी, तो सिविल हॉस्पिटल बन जाए, बेड संख्या बन जाए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टरों की संख्या बन जाए तो कुछ सुविधा हो सकती है। देवतालाब विधानसभा में हमारे से पूरा रीवा जिला ऐसा है कि जहाँ की हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, और जहाँ डॉक्टर हैं भी वो दबाव बना करके प्राइवेट अपने अस्पताल में भेज रहे हैं। कई सारी घटनाएं ऐसा आई। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का वक्तव्य भी आया था, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि उनका कहना भी डॉक्टर लोग नहीं मान रहे हैं, और निजी अस्पताल में इन व्यवस्थाओं में तो पब्लिक तो परेशान है। और पानी और सड़क की क्या व्यवस्थाएं हैं? पानी सड़क, ये हाईवे तो ठीक है, 50 किलोमीटर में 150 रुपया देना पड़ रहा है व्यक्ति को, ये तो ठीक है। लेकिन गाँव में और पंचायत स्तर में रोड कुछ नहीं है, बिल्कुल नथिंग है। इधर की देवतालाब जो क्षेत्र है, देवतालाब से लेकर नई गढ़ी तक आज से 7 साल से रोड खराब है और रोड नहीं बन पाई। अब शायद घोषणा हुई है, चुनाव आने वाला है तो घोषणा हुई है कि रोड बनेगी। देखते हैं बनती है कि नहीं बनती, क्या है। नहीं, भाजपा विकास यात्रा निकाल रही है, तो क्या सही मायने में विकास हुआ है कि यात्रा निकल रही है? विकास यात्रा, हमारा कहना है कि ये तो विनाश यात्रा का उत्सव चाहे मना रहे हो विकास के नाम पर, कुछ नहीं है। वहाँ गाय मर रही हैं और आवारा पशुओं की वजह से इतने सारे किसान जो है तो अपनी फसल को बो नहीं पाए, और जो बोए हैं ठंड में रखवारी करके बीमार पड़ गए हैं। आप जा करके देखिए, ऐसा कोई घर नहीं जहां 1-2 लोग बीमार ना पड़े हो घर में। तो सब कुछ भगवान भरोसे है, कुछ भी नहीं है वहाँ।
आप राष्ट्रीय चिंतक हैं, आपके लेख सोशल मीडिया में अक्सर देखने को मिलते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे अब थोड़ा सा भगवाकरण जैसा हो रहा है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं सम्मान करता हूँ और उनको मैं आप सबके माध्यम से मेरा प्रणाम वहाँ तक पहुँचाया जाए। रही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अभी कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव पार्ट 1 थे और धीरेन्द्र शास्त्री जी पार्ट 2 का काम करने जा रहे हैं। क्योंकि बाबा रामदेव ने भी घोषणा किया 30 रुपए लीटर पेट्रोल और घर के खाते में 15 लाख रुपए। यहाँ की साधु महात्माओं पर लोगों की आस्था होती है और लोगों का विश्वास होता है, वही पार्ट 1 की वजह से जनता गुमराह हुई। शायद पार्ट 2 की तैयारी है। मैं यही कहूँगा, मैं निवेदन करूंगा बाबा बागेश्वर जी से कि राजनीति के उसमें ना आए और अगर कुछ करना ही है उनको तो 2024 का चुनाव हो जाने दें, इसके बाद कुछ करें। आप मानते हैं कि ये जो वर्तमान में सरकार है, तो पिछली बार जब सरकार ये आई तो रामदेव बाबा इनका काम किया, इस बार धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा मेरा मन बोलता है। क्योंकि बाबा रामदेव आकर के उनसे मुलाकात किए और मुलाकात करने के बाद ये सब योजनाएं बनी और होना जाना कुछ नहीं है। देखिए, मैं ये कर रखता हूँ, कानून हमको मालूम है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है देश। अब कौन किस प्रकार से ये कौन सा बनाएंगे? पुलवामा हमले का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? गलवान घाटी का बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? साधुओं की हत्या हो गई, इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हमारे किसान जो आंदोलित थे, 1000 किसान मर गए, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये? तो हमारा देश कानून से चलता है। कानून को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए, पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जाए, तब देश में शांति होगी। अन्यथा ये हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर जो राजनीति होगी तो जनता परेशान होगी, तबाह होगी। बेरोजगारी, अराजकता, महंगाई ये सब बढ़ती रहेगी और ये इसी प्रकार से रामदेव और बाबा बागेश्वर जैसे लोग आते जाते रहेंगे और जनता गुमराह होती रहेगी। बीजेपी से प्रभावित है बागेश्वर धाम या फिर बागेश्वर धाम से बीजेपी प्रभावित है? इसका प्रभाव है कि जब कोई पब्लिसिटी होती है तो भाजपा तो कच्चा कर लेती है। आपका मतलब है कि भाजपा हर बार चुनाव जीतने के लिए बाबा अथवा धर्म का सहारा लेती है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल धर्म के सहारे से पब्लिक को गुमराह करती है। आज तक आप लोग बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, कि हिंदुओं के लिए भाजपा ने क्या किया? ठीक है, आपने देखा कि तो बोलते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इतना कहा दिया कि मंदिर तो रीट से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम स्वामी को आप देख रहे हैं, किसी पत्रकार में कभी कोई लाइट में आए, उनको मना किया कि किसी कोई समाचार चैनल उनको स्टेटमेंट ना ले। तो जब देश में हाल है कि अपने ही पार्टी के लोगों को कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो भय भ्रष्टाचार की सरकार है। अब जनता भी भयभीत है, भूखी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सबको जानते हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार भी आरोप लगा कि वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते थे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस सरकार ऊपर भ्रष्टाचार का तो नाम मात्र नहीं। आज तो हमारा प्रदेश कर्ज हुआ है, कर्ज में डूबा, कर्ज लेकर के प्रदेश चला रहे हैं। ऐसा कोई कुछ साबित कराएंगे? पूर्व में 20 वर्ष हो गए इनको, 18 वर्ष हो गए पूरे सत्ता में। 18 वर्ष में क्या किया? कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ जनता तबाह है। आज जहां तक हमारे देव विधानसभा की है, माननीय सब लोग जानते हैं, तुलाव विधान की बात है, बताइए आप माता पिता मिलेंगे। हमारे देव तुलाव विधायक नहीं, रीवा जिले है। 20 साल में इतनी बड़ी महंगाई, बेरोजगारी आई है और प्लान करते हैं, प्लान करते हैं। अब माता पिता मर रहे हैं, गाँव ये है तो या तो पैसों को जहाज से उड़कर आता है टिकट, या फिर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिले कि गुट विषय है, हार जाए। आप इसमें क्या देखिए, आप लोग आ रहे हैं, कांग्रेस भी हमेशा उस व्यक्ति को देती है जो राष्ट्रभक्त होता है। और आपके आरोप करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस ने सदैव राष्ट्र को दिया है और आपने उत्तर प्रदेश में कहा है कि कोई मां को टिकट, तो गरीबों को भी टिकट मिल रहा है कांग्रेस से। नहीं तो 2 बार, एक अरुण पटेल थे, ठेकेदार अचानक टिकली, जमानत जब्त हुई उनकी बहुत कोर्ट में, और अभी पिछला चुनाव भी हवाई जहाज से टिकट आया। इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। ये इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा, जो कमेटी उचित समझती है वो देती है, लेकिन इस बार हमारे समय बहुत विचार कर बड़े साथ जो है कांग्रेस टिकट देगी। देव तालाब पूरे रीवा जिला में जैसा कि देखो मिलता है कि देव तालाब में बाहरी लोग जाके वहाँ चुनाव लड़ते हैं और विधायक भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, और स्थानीय व्यक्ति वहाँ अभी तक कोई ऐसा विधायक नहीं बन पाया। ये सामान्य सीट हुई है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिया जा सकता है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी में माननीय कमलनाथ की घोषणा कर दी है, हम बाहरी व्यक्ति को टिकट कभी नहीं देंगे। जो विधानसभा में वोटर लिस्ट जो मतदाता होगा हम उसी को टिकट देंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, उनका स्टेटमेंट दिया है। इसलिए टिकट तो वहां का जो मतदाता है उसी को टिकट मिलेगी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस का मुद्दा क्या रहेगा? भ्रष्टाचार रहेगा या कुछ रहेगा? कांग्रेस का मुद्दा ही मुद्दा है। कांग्रेस मुद्दों के साथ साथ में जो पब्लिक जो तबाह है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक से आप पूछिए कि पब्लिक कितना तबाह और परेशान है। हमने तो सदैव विकास का काम किए हैं। आज जो देश, चाहे प्रदेश हो चाहे कुछ भी हो, ये कांग्रेस ने बनाए हैं। और आप एक ही कार से प्रशासन हावी है नेताओं पर। अभी आपने देखा होगा कि पीआई साहब जो है तो विधायक जी रात भर बैठे हैं, कहीं किसी की सुनी प्रशासन भी है इसमें। अब काम ऐसा नहीं होता। कांग्रेस जनता की सेवा होती है और प्रशासन जनता की सेवा करता है। आपको इसका मतलब वो कहना कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए प्रशासन या कलेक्टर का भी सहारा लेती है? बिल्कुल 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 लेती है, बिल्कुल सहारा लेती है। प्रशासनिक सहारे से ही चुनाव जीतती है। और कुछ रूमर फैला करके, काम करके नहीं, खास करके नहीं, रूमर फैला करके भाजपा। क्या वजह मानते हैं कि 70 साल बनाए गए गढ़ को जो कांग्रेस ने बनाया था आज बदलने और तरफी जीत और केंद्र में आज भाजपा की सरकार है? देखिए उसका रीजन ये है कि जनता को गुमराह किया गया। मैंने आपसे बोला ना, बाबा रामदेव, भगवा कोई पहन लिया तो हमारा हिंदू बड़ा भावुक होता है। वो मानती है सत्य ही बोलेंगे तो बाबा रामदेव का प्रचार, फिर मोदी जी का प्रचार। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं, हमारा भी प्रश्न और आप लोग उत्तर जनता की तरफ से दीजिए कि उन्होंने कहा था कि एक गांव को मैं आदर्श गांव बनाऊंगा। एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य एक सिंगल गांव नहीं बना पाए, क्या करेंगे? इनका तो सिर्फ काम है जाओ फूट डालो, कभी जातिगत, कभी धर्म के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, क्योंकि जनता की भावनाएं होते हैं। निर्मल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, निर्मल बाबा के भी भक्त हो गए थे। तो हमारा जो देश है बड़ा गांधी जी भी जो आप बात कर रहे हैं कि आदर्श ग्राम की स्थापना का उनका विचार था, लेकिन 70 सालों में क्या कांग्रेस की सरकार आदर्श ग्राम स्थापित कर पाई? क्या बात करते हैं आप? हमने तो हर क्षेत्र में काम किया। अब आप ये सोचिए, जो लोग स्कूल नहीं आ पाते थे तो मैंने आंगनबाड़ी दिया, राजीव शिक्षा मिशन दिया हमने। शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप बात करिए, हर ब्लॉक में हमने हॉस्पिटल खोले, जनपद हमारी दिया हुआ है। और जो ग्राम पंचायत है, गांधी जी का स्टेटमेंट आपको ये भी याद होगा कि जनता, हमको ऐसा स्वराज चाहिए कि जनता सरकार का विरोध करने में सक्षम हो। तो राजीव गांधी जी ने पंचायती राज की स्थापना की कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, सत्ता हर व्यक्ति के हाथ में हो, इसीलिए हमने पंचायती राज बनाए। लेकिन 20 वर्ष जब सत्ता आई तो पंचायतों में भी बनाया जाने लगा, सरपंच पर, सेक्रेटरी के ऊपर, और इस प्रकार से एक ठेका दिया गया, मंत्री पहुंचा भाजपा में बहुत पंचायत अक्षय और जनपद सदस्य सर्वों के ऊपर लगभग 200 मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है कि विकास यात्रा में किए। क्या आप मानते हैं भाजपा ने किया है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोकतांत्रिक देश में विपक्ष दबाना और विरोध करने के ऊपर खरीदना, ये बड़े दुख की बात है और मैं बहुत निंदा करता हूँ। ये लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब खासकर रीवा में और हमें तालाब इलाके भी कुछ भाइयों और भी फर्जी स्टार्ट, हम अभी जा करके और लगाएंगे किस प्रकार से क्या ये हम गड़ी अध्यक्ष के पति के ऊपर में लगे। जी हाँ, आपको डर नहीं लग रही है? आप विकास यात्रा को विनाश यात्रा बता रहे हैं, देख ऐसा है कि मैं तो भगवान ने बदल की कृपा हो, भगवान बोले ना पूरा कि डर की जाता है पूरा विधानसभा के लिए। मेरा काम खत्म, बच्चे लोग सब झेल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री रीवा एक नाड़ी करता, शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि हम पूरे मध्य प्रदेश के मामा हैं। किस किस के मामा हैं मुझे नहीं पता। तो महिला जो थी वो आंगनबाड़ी करती है और वो अपने मामा से मिलने के लिए काफी छटपटी, पुलिस कमेटी चली रही है, उस महिला को मिलने नहीं देगा। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें तो देखिए जनता की आवाज होगी, जो कुछ समझता कि शिवराज सिंह जी ने ये मानवता नहीं और एक ऐसे बड़े पद पर बैठ करके एक पीड़िता न सुनना तो मानवता के भी खिलाफ है। राजनीति की तो बात ही है। आपका कहना है कि भारत सरकार जो भी बारे उनका विरोध करता है उनके ऊपर FIR लगाते हैं? बिल्कुल FIR हुई है। हमारे देवतलाब विधानसभा में यही कही सारे FIR हुए। अग्निवीर पर क्या है आपका मैसेज, जो सरकार ने बनाई है अग्निवीर?
देखिए अग्निवीर बारे तो मैं ये कहूंगी, भारत सरकार है, केंद्र सरकार, ये देश को प्रयोगशाला बना रही है, देश को प्रयोगशाला बना रही है। अच्छे दिन के नाम पर आप सोचिए, आपने बोला नोटबंदी, प्रयोगशाला, हाँ। सेना एक ताकतवर संस्था होती है जो हिंदुस्तान, वही मैं कहने जा रहा हूँ, मैं वही कहने जा रहा हूँ, प्रयोगशाला नहीं होना चाहिए। मैं यही कहने जा रहा हूँ। अब देखिए नोटबंदी से कितनों की तबाही हुई, फिर कई सारे ऐसे योजना, एक भी योजना इनकी सफल हो बताइए हमको। अब 4 वर्ष के लिए उनको सर्विस में भेजा जा रहा है। एक राष्ट्रभक्ति होती है, दान देने का जज्बा होता है, उनके भी मन को तोड़ने का काम रहा है। मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं इससे, और मैं इस योजना को मैं निवेदन करूंगा, हमारी सरकार तो घोषणा चुकी है केंद्र की अगर सरकार बनती है तो इस योजना को समाप्त करेंगे। जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ की नियुक्ति होगी, 4 के लिए नहीं, तब तक। हाँ। छोटी हुई नोटबंदी में पैसे एक्सचेंज करने के लिए सबसे ज्यादा आम जन और गरीब लोग उसमें लाइन में लगे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं अगर तो आप लोग विश्वास न माने, देश को विश्वास मानेगा, क्योंकि हमने चिंतन करके मैं बात को नहीं, भारतीय जनता पार्टी की है व्यक्ति को परेशान करना और कारपोरेट को मजबूत करना। जब चुनाव आए तो दे करके और वोटों में तो व्यक्ति की तबाही, क्योंकि जो कृषि कानून बना था उससे स्वयं प्रमाणित हो गया कि कृषकों सरकार से एक कृषक ही बचा था देश में, सिर्फ कृषक था जो सरकार के दबाव में नहीं था। तो सरकार ने योजना बनाई कि हम किसान को कैसे हम दबा लें। तो जब ऐसी योजनाएं हैं तो सिर्फ परेशान करने के लिए, नोटबंदी का कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ परेशान करो। कितने लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेरोजगार। टीवी चैनल तो आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया से कुछ बातें सामने आ रही हैं, अन्यथा जो राष्ट्रीय चैनल है उनमें आप देख ही रहे हैं। तो मेरा मानना है कि नोटबंदी तो बहुत दुर्भाग्य की बात है युवाओं के लिए। आज भी युवा परेशान, कई ने तो आत्महत्या कर ली।